तो देखिए, एक महिला और उसका पति, उसका प्रेमी पिछले 6 महीने से एक ही छत के नीचे तीनों 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कहाँ के रहने वाले? फुलवारीपुर के रहने वाले हैं। हम लोग रहना चाहते थे अपने घर में, तो पहले मैंने जब कल यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पापा सहमत थे कि हाँ ये भी यहाँ रहेंगे। तीनों लोग 6 महीने से रह रहे थे, आते जाते थे। अब 1 हफ्ते के लिए आए थे सिर्फ। तो उनकी जब आज मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा तो मुझे बेदखल कर दो, निकल जाने दो। तो इन्होंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम जाओगे उनके साथ, तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और दोनों बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ। हम जब सब लोग सहमत हैं, 5 लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रेमी और उसके पति के बीच कोई लड़ाई झगड़ा और कोई विवाद पिछले 6 महीने से नहीं हुआ, बल्कि दोनों एक दूसरे को भाई मानकर साथ रहने का दावा कर रहे थे। महिला भी अपने 2 बच्चों के साथ इस रिश्ते में खुश होने की बात कह रही थी, लेकिन कहानी में अचानक ऐसा मोड़ आया कि तीनों को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जब महिला अपने पति, प्रेमी और बच्चों को लेकर थाने पहुंची तो पूरा मामला सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के फुलवारी गांव का बताया जा रहा है। महिला का दावा है कि वह अपने पति शुभम वर्मा और प्रेमी नितिन शर्मा के साथ करीब 6 महीने से एक ही घर में रह रही थी। महिला के मुताबिक परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन बाद में परिवार की 2 बेटियों के घर पहुंचने के बाद हालात बदल गए। अब महिला का आरोप है कि उसे उसके पति और नितिन को घर में रहने से रोका जा रहा है। महिला का कहना है कि जब तीनों वयस्क अपनी सहमति से साथ रह रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं और घर का एक हिस्सा उन्होंने खुद बनवाया है, तो फिर उन्हें घर से क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर 6 महीने तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अचानक विरोध क्यों शुरू हुआ? परिवार का पक्ष क्या है और इस तरह के रिश्ते को लेकर कानून क्या कहता है? फिलहाल इस पूरी कहानी में दावे कई हैं, सवाल भी कई हैं और मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। अब आपकी बारी है, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या तीनों वयस्कों को सहमति से साथ रहने के फैसलों को स्वीकार किया जाना चाहिए या परिवार का विरोध जायज़ है? कमेंट बॉक्स में शालीन भाषा में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी बात ये रही, जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। अगर आगे पीछे का कमरा ले लीजिए, जब बीच का मैंने अपनी कमाई से बनवाया वो मुझे दे दीजिए। और कुछ अगर हम तीनों लोग पर अगर मतलब और 2 बच्चों पे कुछ अगर हो तो इनकी 2 सिस्टर हैं और 2 जीजा हैं, और परिवार के राकेश वर्मा और वो उनका ना लिखवा, कोई नहीं, पिता का लिखवा दो, राम सिंह और रमेश। वो छोड़िए, वो तो आप लिखित एप्लीकेशन देंगी, वो अलग वो बात सब है। लोग आए। आप राजी हैं? हाँ, आप राजी दोनों के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, 5 हमारे लोग बच्चे भी रहेंगे। 5 लोग। आपके पति का नाम क्या है? शुभम वर्मा। और जो दूसरे आपके साथ में रहे? उनका नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। हाँ। तो नितिन से कैसे मुलाकात हुई आपकी? महमूदाबाद में फिर क्या हुआ? बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई। तभी नंबर लिया था हम लोगों ने, बस बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर घर वालों को पता हो गया तो सब लोगों ने कहा एक साथ में रहो। मेरी माँ, उन्होंने भी कहा एक साथ में बेटा रहो, कुछ कहीं जाना मत, भाग के मत जाना, बेइज्जती मत करवाना। मैंने तो आपने इस बात को पति को कब बताया? पति को 6 महीने हो गए बताए। 6 महीने? हाँ, तब से ये आते जाते थे। पापा भी जानते थे कि ये आते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं किया। अब जब बहुत अब मैंने जब अब ये किया उन्होंने, तभी कल भी नहीं, मतलब वो कल भी नहीं बदले थे, आज भी नहीं बदले। आज अब शाम को जब उनकी दोनों बेटी आई हैं तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। जी, आपके छोटे क्या किस लिए आए कोतवाली? इसलिए आए हैं कि मेरी सिस्टर ने बेदखल कर दिया है। कह रहे हैं कि घर में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? ये जो हैं दूसरे वाले भाई बने हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको घर में रखोगे तो घर में आप नहीं रहेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है इनका? नितिन शर्मा। नितिन के बारे में कब से जानते हो शादी के बाद? 6 महीने हो गए, अप्रैल। तो आपने कोई ऐतराज नहीं किया? कोई ऐतराज नहीं। क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने में, नहीं छूटा। मैंने अपने पर दंड बहुत लिया। मम्मी के सामने मैंने फांसी भी लगाया। मम्मी के सामने मम्मी ने कहा भैया ये खुराफात मत करो, ये सब चलता है कि बाहर वाले लोग नहीं जान पाए। तो मैं शांत हो गए, इसलिए आज तक ये नहीं किया। आज मम्मी ने बयान पलट दिया।
आज मम्मी क्या कह रही है? आज मम्मी कह रहे हैं आप लोग जाइए यहाँ से। आप लोग जाइए। हाँ। तो अब क्या करोगे? हम जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। साथ में रहोगे? हाँ, में सब रहेंगे। लोग साथ में रहेंगे, बच्चे 3 लोग हम साथ में रहेंगे। और अगर जो मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैंने तीनों लोगों ने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया, अगर उसमें रहने देंगे तो उसमें रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो बाहर रहेंगे। चाहे अब कुछ काम वाम करती? नहीं, हम तो कुछ काम नहीं करते, पर ये दोनों लोग पति करते हैं क्या काम। काम करते हैं? हाँ, पति क्या वो काम महमूदाबाद में दुकान पे काम करते थे। दुकान में। आप क्या करते हैं? राजस्थान में CNC मशीन चलाते हैं। जी, CNC मशीन चलाते हैं। तो आप एंट्री आपकी हुई, उसके बाद लोगों को दिक्कत होने लगी, क्या है पूरा मामला आपके पहले हिसाब नहीं से? दिक्कत थी। जी पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मैं घर पे गया। मतलब पहले तो जानते थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैं घर पे गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे मेरे इनके घर आए, तब इनको दिक्कत आई थी कि मार डालेंगे, ये कर डालेंगे। तब मैंने कल एप्लीकेशन डाली थी। उसके बाद आज सुबह हुआ है सुबह। अब उसका घर वाले भी बात कर रहे हैं बहुत तगड़े से, बोले घर से निकाल देंगे, ये है वो है। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं, नहीं। खतरा बिल्कुल भी नहीं? नहीं सर। तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं? जी सर। साथ में बैठ के खाना जी। खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो कभी अकेले समय नहीं मिलता? मिलता क्यों नहीं? मिलता है। तो पति कहाँ होते हैं? दुकान पे। दुकान पे होते हैं। पति ने कभी आपसे ऐतराज किया? नहीं, हम्म? कोई ऐतराज नहीं किया। तो आपको ये ठीक लगता है? जी सर। आपको ठीक लगता है? जी। अब क्या करेंगे? अगर अब इनके तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं लेने जाने देंगे, तो मुझे बैग जो मेरा है वो मुझे दे दें, हाँ। क्योंकि वो मेरी खरीदी हुई सामान है। जो मेरी खरीदी हुई सामान है अपने हाथ की, वो हम ले आए। तो मुझे कुछ ना करें, मुझे ले आने दें, मारे पीटे ना, मतलब कुछ ना करें। अगर जो कुछ भी करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोतवाली कैसे आई आज? आज इन्होंने मेरी जो इनकी सिस्टर हैं, मेरी क्या ननद, घर करो? में पहला तो मुझे न्याय मिलना चाहिए कि हम घर में रहें अपने फुलवारीपुर में, क्योंकि बीच का जो बनवाया हुआ पोर्शन वो मैंने अपनी कमाई से तीनों लोगों ने बनवाया है। अगर नहीं रहने देंगे तो उसके लिए हम लोग बाहर रहेंगे। तो अगर कुछ भी मेरे जान पे हो तो उसके जिम्मेदार दोनों सिस्टर और हमारे जीजा लोग और हमारे परिवार के लोग होंगे। तो इस तरीके से कि ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति से आपको प्रेम है? नहीं, हम एक बात पूछें। नहीं सर, स्टाम्प पे लिखवा लो या कोई पक्की लिखा पढ़ी करवा लो। अगर जो कोई तीसरा आए तो ये दोनों लोग चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे वो छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे या मुझे मार डाले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ना अब कोई तीसरा आने वाला है। तो अभी कोतवाली में कर नहीं, वो अपने बच्चे मानते हैं, वो उनको अपना भाई मानते हैं, वो इन्हें अपना भाई मानते हैं। भाई की तरह मानते हैं, प्रेमी, उसमें प्रेमी की कोई बात नहीं, भाई की तरह मानते, पहले से ही मानते थे, आज भी मानते हैं। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो है वो सब दे दे। अच्छा, ये बात आपने अपने मायके में बताई है? हाँ, बता दिया था तो 6-7 उनका क्या महीने कहना है? पहले। तो सब लोग कहते थे बेटा विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा चलता रहता है, और ना तो भाग के जाओ, रहते हो तो सब लोग आराम से रहो। वो भी कहा, और इनकी सिस्टर लोगों ने भी कहा भाभी आप जाना मत, यहीं रहना। पापा ने भी कहा रहना है तो रहो, वरना इज्जत चली जाएगी। तो सब लोग साथ में रहो सब। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, बेबाक और पड़ताल वाली स्थानीय खबरें अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई सामने लाना है। YouTube पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, Facebook और Instagram पर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। और हाँ, इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से ये खबर उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं। खबर आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है।